रात का वक्त होटल नील अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया था। वो वहां बैठ के उसका वेट कर रहा था। उसी होटल में स्वरा, अनाया, अखिल, अतुल और सौम्या भी आए थे। दिव्या और अपूर्वा अभी नहीं आई थीं। वो सब बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। वेटर आया और उनके सामने खड़ी डीढ़े होकर बोला, आप अपना ऑर्डर देंगे? उसके पूछने पर अनाया ने कहा, भाई साहब थोड़ी देर बाद आना, अभी हमारी जान नहीं आई है। उसकी बात पर वो वेटर चला गया। उसके जाने के बाद स्वरा ने ग्लास का पानी उठाकर कहा, इंतहा हो गई तंजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। उसके ऐसा गाने पर अखिल ने कहा, ओ ये वो देख डीन साहब यहां पर। उसकी बात पर सबने उस तरफ देखा तो नील बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। स्वरा ने कहा, आया होगा किसी से मिलने, तुम सब इधर ही रखो नजरों को। ये बोलकर वो सामने देखने लगी। अतुल ने उस तरफ देखकर कहा, उत्तेरी की, वो देखो भाई, क्या आइटम है यार, सर से पैर तक जलवा है ये तो। सबने उस तरफ देखा तो एक लड़जिंग की मिनी स्कर्ट पहने, क्रॉप टॉप पहने और पैरों में बूट, ऊपर ओवरकोट पहने काफी खूबसूरत लग रही थी। स्वरा तो उसे देखकर बोली, अरे कोई ऑफिस वर्क के लिए मिलने आई होगी। पर जब उसने उसके गले लग के किस किया तो स्वरा की आंखें फेल गईं। अखिल ने कहा, ऑफिस का तो काम नहीं लगता है, काम तो कुछ और ही लगता है। वैसे देख कितने मुस्कुरा के सर बात कर रहे हैं। लगता है सर की बंदी है, पर जो कहो काफी हॉट है। उसके कहने पर वो बोली, तू अपना मुंह बंद कर, और दिव्या है नहीं, नहीं तो मुंह बंद की जगह मुंह तोड़ा देती वो तेरा। बढ़ा आया हॉट लग रही है। इतने में दिव्या वहां आ गई। उसने सबको एक तरफ देखते हुए पाया तो बोली, उधर क्या है ऐसा जो उधर देखे जा रहे हो। ये कहते हुए वो अखिल के बगल वाली खाली जगह पर बैठ गई। अतुल ने कहा, उधर देखो तुम्हारा भाई किसी लड्डे हचकी के साथ है, और लड्डे हचकी काफी दिलकश लग रही है। सौम्या उसकी बात सुनकर पीठ पर एक मुक्का झड्ढाच के बोली, ज्यादा ना नजरे सेको, वरना अंधा कर दूंगी। वैसे वो है कौन? दिव्या ने देखकर कहा, वो तो भाई के बिजनेस पार्टनर मिस्टर कौर की बेटी है। भाई को बहुत पसंद करती है। जब भी मिस्टर कौर की तरफ से मीटिंग होती है यही आती है। वैसे काफी टैलेंटेड है और दिखने में भी अच्छी है। भाई भी इसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये सब छोड़ो, अप्पू को मैसेज किया था, वो आई कि नहीं? स्वरा का ध्यान तो उधर ही था। उसने कहा, नहीं अभी नहीं आई, अपने वाले से बात करने गई है। यहाँ सबके पास अपना बंदा है, सब बात करने और मिलने में लगे हैं। साला एक हम है जो यहाँ बैठे अकेले पीने आए हैं। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगी। इस पर अनाया ने कहा, अजी आप हमें भूल गई, हम भी आपके जैसों में शुमार हैं, हमारा नाम अपने साथ जोड़ ढले। ये कहते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इधर साहिल अपूर्वा के साथ होटल के बाहर आया। अपूर्वा उतरने लगी तो साहिल ने कहा, अजी कम से कम फॉर्मलिटी के लिए है, पूछ ले आने के लिए। अपूर्वा ने कार का डोर लगा के विंडो से झांक के कहा, फॉर्मलिटी के लिए मैं नहीं पूछती, और आपको देर हो रही हो गई, इसलिए मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। बाएं। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ी तो साहिल कार से बाहर आकर बोला, अरे ओ बीवी। उसके कहने पर अपूर्वा ने पीछे मुड्ढा के देखा तो साहिल गार्ड को चाबी दे रहा था और उसके पास आते हुए बोला, अजी हमें देर नहीं हो रही है, आपके लिए जिंदगी दे दे। आप वक्त की बात करती है, चले अंदर सबके साथ डिनर करते हैं। वैसे भी घर पर कोई नहीं है, दिव्या यहाँ आई है और नील भी यही किसी काम से आया है, तो मैं घर अकेले जाकर क्या करूंगा। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा तो अपूर्वा ने कहा, मिस्टर राठौर क्या कर रहे हैं? सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, छोड़े मुझे। उसकी इस बात पर साहिल ने उसे अपनी पास खींच के उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, बीवी तुम मुझे उकसा रही हो? उसकी बात पर वो बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, हटो। ये कहते हुए वो उससे दूर होने लगी तो वो पकड़ी एच के बोला, ये जो तुम्हारे होंठ है ना हिलते हुए, मन कर रहा है इन्हें शांत कर दूं, क्योंकि जब ये हिलते हैं तो मुझे कुछ होने लगता है, इसलिए चाहत हूं कि ये शांत रहे। ये कहते हुए वो उसके करीब आने लगा तो अपूर्वा इधर उधर देखने लगी। उसने उसे धक्का दिया और अंदर जाते हुए कहा, पागल कही के बेशर्म शैतान, जरा सी शर्म नहीं है। ये कहते हुए वो अंदर जा रही थी और साहिल मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला रहा था। वो अंदर आए तो सौम्या ने कहा, वो देख
अपूर्वा अपने आशिक के साथ आ रही है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। वैसे दोनों को देख के लगता था कि काश दोनों साथ होते। आज देखो साथ है। ये कहते हुए वो दोनों गालों पर हाथ रखकर कोहनी टेबल से टिका के उन्हें देखने लगी। सबकी नजर गई तो साहिल ने आगे आके अपूर्व का हाथ अपने हाथ में कैद कर लिया। दोनों सबके पास आए तो अनाया ने सिटी बजा के कहा, ये रोमियो जूलियट कहाँ से आ रहे हैं? साहिल ने चेयर खींच के अपूर्वा को बैठाते हुए कहा, बस थोड़ा सा बातें करके, पहाड़ी पर घूम के। वैसे आप सब ऐसे खाली खाली क्यों बैठे हैं? कुछ ऑर्डर नहीं किया है? अखिल ने कहा, हाँ बड्ढे भैया, वो हम सब दिव्वू और अप्पू का वेट कर रहे थे। अब आर्डर देते हैं। ये कहते हुए उसने वेटर को बुलाया और आर्डर दे दिया। सब बैठे बातें कर रहे थे, पर स्वरा बार बार पीछे मुद्द के देख रही थी। इस पर अनाया ने उसके कानों के पास आकर कहा, अजी ऐसे देखोगी तो उसे नहीं, लोगों को भी खबर हो जाएगी कि तुम्हें जलन हो रही है मैडम। ये कहते हुए वो रेड वाइन उठा ली तो स्वरा ने उसे आंखें बड्ढी करके घुर के देखा। उसने कहा, चुप करके बैठो, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। ये कहते हुए वो डिनर करने लगी। तभी नील ने वहां आकर कहा, अरे आप सब यहाँ पर? साहिल ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक यही हो, आओ बैठो। इस पर स्वरा ने कहा, उसे देखकर कहा, अरे नहीं बड्डे भैया, इन्हें काम होगा। वैसे भी मैडम जी के साथ आए हैं तो हमारे साथ कैसे बैठेंगे? ये कहते हुए वो खाए जा रही थी। नील ने कहा, हमारा काम हो गया है। आप सबको देखा तो आप सबके पास आ गया। वैसे ये है मोनिका कौर, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी। मोनिका ने सबको देखा और कहा, हेलो एवरीवन। अखिल ने मुस्कुरा के दांत दिखा के कहा, हाय। उसके ये कहने पर दिव्या ने उसका हाथ पकड़ के नीचे करते हुए धीरे से कहा, हाथ नीचे करो वरना तो डा दूंगी। बड्ढे आए उसे हाय कहने वाले। उसकी बात पर अखिल ने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया। नील ने कहा, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। अनाया ने कहा, हाँ सर, आए ना। पर तभी स्वरा ने कहा, तू क्या गोद में बैठाने वाली है इन दोनों को? जगह कहाँ है? कहाँ बैठेंगे ये दोनों? नील ने उसे देखकर वेटर को आवाज दी। वो आया तो उसने कहा, क्या आप 2 चेयर अरेंज कर सकते हैं? श्योर सर, आप बस 2 मिनट दे। उसके कहने पर नील मोनिका के साथ खड्डा होकर स्वरा को देखने लगा, जो घुर के उसे देख रही थी। कुछ देर में वहां चेयर एडजस्ट कर दी गई। वो दोनों बैठ गए। नील ने कहा, मोनिका, आप साहिल भाई और दिव्या को तो जानते ही होंगे? हाँ, इनसे मिले हैं। मोनिका की बातों पर उसने कहा, और बाकी ये सब दिव्या के दोस्त हैं। ये है अपूर्वा जी, अखिल, अतुल, सौम्या, अनाया और स्वरा। मोनिका सबको हाय बोलकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। स्वरा ने मन में कहा, मुझे नहीं लगा, चुड़ैल कहीं की। नील स्वरा को देखे जा रहा था। उसने मोनिका की प्लेट में सर्व करते हुए कहा, आप लेना कुछ, मिस कौर। मोनिका उसकी बात पर मुस्कुरा के हाँ बोली। अनाया ने स्वरा से कहा, तुझे तो इसे जहर देने का मन कर रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं? वैसे सर काफी ख्याल रख रहे हैं। ये कहते हुए उसने एक बियर की बोतल उठा ली। अपूर्वा चुपचाप अपना खाना खा रही थी। साहिल ने धीरे से टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लिया तो अपूर्वा की आंखें बड्डी हो गईं। उसने साहिल की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा के उसे इशारे से खाने को कहा। उसने इशारे से हाथ छोड़ने को कहा तो वो बोला, बीवी खाओ चुपचाप, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। उसकी बात पर भी आंखें फाड़ के उसे देखने लगी तो वो बोला, अब तुम मुझे उकसान रही हो। उसके ये कहते ही अपूर्वा नजरें फेर के चुपचाप खाने लगी। मोनिका ने कहा, वैसे मिस अपूर्वा वही है ना जिनसे मिस्टर राठौर शादी करने वाले हैं? साहिल ने कहा, जी, ये वही है। माई लाइफ, माई लव, माई वर्ल्ड। ये कहते हुए वो अपूर्वा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो अनाया ने कहा, वाह बड्ढे भैया, क्या बात है, फुल ऑन लव मूड। सही है। उसकी बात पर साहिल बस मुस्कुरा दिया, पर अपूर्वा उसे खीज मच रही थी। मोनिका के उठते हुए कहा, ओके एवरीवन, मैं चलती हूँ। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नील ने कहा, चलो बाहर तक ड्रैप कर दूं आपको। ये कहकर वो उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। स्वरा ने मन में कहा, घर तक गोद में उठाकर क्यों नहीं छोड़ देता। ये कहते हुए उसने बियर की बोतल ली और उसे पीने लगी। अनाया ने कहा, मैडम ऐसे मत पियो, बुलेट तुम्हें चलाना है और तुम्हारे साथ अप्पू भी होगी। वैसे बेवड़ी क्यों बना जा रहा है?
बताओ मुझे, स्वरा ने कहा। ज्यादा मत बोल, वरना ये बोतल तेरे सर पर फोड़ डाच दूंगी। इतने में नील वापस आ गया। उसे देखकर स्वरा ने मुंह बना के फेर लिया। नील समझ गया था। उसने कहा, चले रात काफी हो गई है। उसकी बात पर सब उठने लगे। अनाया ने कहा, स्वरा तू बुलेट मत चला, मैं चला लेती हूँ। और अप्पू तू अखिल और अतुल के साथ घर जा, मैं इसे ले आती हूँ। ये पीने के बाद पागल हो जाती है। ये कहते हुए उसने स्वरा से कहा, ओ बॉडी उठेगी या उठा के ले चलूं? अखिल ने कोट पहनते हुए कहा, साला इसने तो पूरी 4 बोतल टरका ली है। आज तो गई अप्पू तू। अतुल ने कहा, और इसमें से ये वाली तो बियर की नहीं वोडका की बोतल है। अरे बाप रे, कसने दिया इसे। आज तो ये हंगामा करेगी। भागो रे। अपूर्वा ने कहा, इसलिए कह रहे थे मत आओ यहाँ पर और ये सब मत मंगवाओ। लेकिन हमारी सुनता कौन है? अब इसे पूरी रात संभालना होगा। नील ने कहा, एक काम करे, घर चले आप। स्वरा को मैं कार पर ले आता हूँ और आप भाई के साथ घर पहुंचे। वैसे भी अतुल अखिल को उल्टा पड्डे ढेगा और रात भी काफी हो गई है। अनाया, आज आप भी घर चल लो। स्वरा की बुलेट आप चला के ले आना। उसकी बात पर अपूर्वा पहले तो नहीं मानी, पर कुछ देर बाद वो मान गई। स्वरा पर नशा चढ़ रहा था। सब बाहर निकलने लगे। स्वरा लड़खड़ा रही थी तो नील ने उसे थाम लिया। सब बाहर आए तो अपूर्वा ने कहा, अब संभाल लेंगे ना? नहीं तो इसे मेरे साथ जाने दे। नील ने कहा, डोंट वरी, मैं इसे गाड़ी में ले आता हूँ। नील स्वरा को लेकर बैठ गया। दिव्या अपने कार में बैठ गई और बाकी सब अपने। क्या होने वाला था? कथा नशे में स्वरा नील की क्लास लगाने वाली थी। क्या सब जान के साहिल अपूर्वा का साथ देगा? जानने के लिए पढ़ते। नील स्वरा को गाड़ी में बैठाने लगा तो स्वरा ने कहा, आप होते कौन है मुझे आर्डर देने वाले? मैं स्वरा रघुवंशी हूँ। अपने बाप की नहीं सुनती, तुम कौन हो? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। नील ने उसका हाथ पकड़ के कहा, क्या बकवास कर रही हो? चरहज गई है क्या? इस पर स्वरा ने उसके बहुत नजदीक आकर कहा, पर मैं तो किसी के ऊपर नहीं चढ़ी तो चढ़ी कैसे? गलत बात नील जी। उसे अपने पास देखकर नील को बेचैनी होने लगी थी। नील ने उसको बाजू से पकड़ा और कहा, स्वरा अंदर बैठे। क्या तमाशा कर रही है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? स्वरा ने उसकी कॉलर पकड़ के उसे पास ले आया और कहा, यह तो बहुत गलत बात है नील जी। उसके साथ तो बैठ के ही हो रहा था। मुझसे बात भी नहीं कर सकते। और क्या बोला था उस चुड़ैल को? लीजिए ये खाओ। अरे मेरा बस चलता तो उसे जहर देती और आपका सर फोड़ देती और बाहर तक छोड़ा कर आता हूँ। गोद में उठाकर घर तक छोड़ा देते। मुक्का मार के मुंह तोड़ा दू मन में आ रहा है। ये कहते हुए वो उसे घूरे जा रही थी। नील उसकी बात सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। स्वरा उसका कॉलर छोड़ डीएच के दूर होकर बोली, किस मुझे किया? पर डिनर उस मैडम के साथ? जब देखो बाहों में मुझे लेंगे, पर साथ उसके होंगे। ये बढ़िया जी में आता है, मुंह नोच लूं दोनों का। ये कहते हुए वो लंगड़ा के गिरने को हुई तो नील ने उसे पकड़ाते हुए कहा, स्वरा संभाल के, छोड़ो मुझे। स्वरा के ये कहने पर वहां से गुजर रहा लड़का बोला, हे ब्यूटीफुल गर्ल, एनी प्रॉब्लम? मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बात पर स्वरा ने नील से हाथ छुड़ाया और उसका हाथ पकड़ के मुस्कुरा के बोली, मैं आपको अच्छी लगी? उसकी बात पर नील उसे देखने लगा और वो लडेज का स्माइल देते हुए बोला, हाँ, आप बहुत खूबसूरत है। स्वरा उसके गालों को पकड़ के बोली, आप कितने प्यारे हैं। एक ये है, जब देखो दूसरी लड़कियों के साथ खाना खाता है और उन्हें अच्छा कहता है। पर आप कितने अच्छे हैं। आपको मैं पसंद हूं। मैं आपको किस करूं? ये कहते हुए वो किस करने वाली थी कि नील ने उसे झट से अपनी तरफ खींच के अपनी बाहों में समेट लिया और उस लड़डियचके से बोला, निकल यहां से, दिखाई मत पड्डीन जाना। उसके ऐसे गुस्से में कहने पर वो लड़डिचका चला गया। उसके जाने के बाद स्वरा ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, गंदे हैं आप। मेरा हीरो भगा दिया आपने। कितना क्यूट था, मुझे पसंद करता था। आपकी तरह नहीं था जो पसंद किसी और को करे और किस और को, तारीफ किसी और की करे और रहे किसी और के साथ। मुझे वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही नील ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसके होठों को अपने होठों में कैद करके बंद कर दिया। स्वरा उसके पास आते ही उसे मारने लगी, पर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में जकड़े लिया। वो कसमसा रही थी।
लेकिन नील उसे नहीं छोड़ दे रहा था। स्वरा जब शांत हुई तो नील उसके होठों से दूर हुआ और बोला, मेरी हो तुम। किसी और के करीब गई तो जान ले लूंगा तुम्हारी और उसकी भी। स्वरा ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू था। नील ये देखकर घबरा गया। स्वरा ने कहा, क्यों बुरा लगा? आप किसी के पास जाए तो ठीक है, मैं जाऊं तो गलत क्यों? आप किसी के साथ टाइम बिताए तो सही है, मैं बिताऊं तो गलत क्यों? मुझे कोई छुए तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप किसी को छुए वो सही। ये कैसी बातें हुई मिस्टर राठौर? और कब हुई मैं आपकी? मैंने कहा आपको, मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं आपकी हो गई हूँ, बोलो। नील ने उसे पकड़ के गाड़ी से लगा के कहा, तो बोलो ना, सुनने को खड्डा हो। बोलो तो क्या है आपके दिल में? नफरत है तो बताओ, प्यार है तो बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर आपके दिल में है क्या स्वरा? बताओ मुझे। उसने कहा, मैं क्यों बताऊं? आपने कभी कुछ कहा? बस जबरदस्ती करते रहते हैं। प्यार ऐसे होता है। और अपनी मोनिका के साथ प्यार से बात करते हैं, उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। मुझसे तो प्यार से बात भी नहीं करते हैं। जब देखो गुस्से में कहेंगे कुछ, मुंह सड़ा के कहेंगे कुछ, और उससे प्यारी सी शक्ल बना के, इतनी खराब लगती हूं तो छोड़ दो ना मुझे। चैन से जीने क्यों नहीं देते? पता है जब तुम करीब आते हो तो दिल धड़कने लगता है। मैं कमजोर होने लगती हूँ और मुझे कमजोर होना पसंद नहीं है। कोई मुझे हाथ लगाए तो उसका मुंह तोड़ देती हूँ। पर तुम आते हो, पास तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। बताओ क्या करूं? बहुत अजीब लगता है। तुम किसी और से बात करो तो मुंह तोड़ देने का मन करता है। और तुम हो कि मुझ पर गुस्सा करते हो, जब देखो गुस्से में देखते हो। ये कहते हुए उसने उसके सीने में बच्चों की तरह मुंह छुपा लिया। नील उसे सीने से लगा के बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। तुम मेरी लेडी डॉन, आशिकी हो। तुम नील सिंह राठौर की पहला एहसास हो तुम। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए उसने उसे गोद में उठाया और गाड़ी का डोर खोल के उसे उसमें बैठा के सीट बेल्ट लगा के दूर होने लगा। तो स्वरा ने उसके गले में हाथ डाल के उसके चेहरे की तरफ देखा और नशे में बोली, बहुत गंदे हो आप, मुझे बहुत परेशान करते हो। उसके ऐसे कहने पर नील हल्के से होठों को चूम के दूर हुआ और डोर बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला दी। स्वरा नशे में उसके पास आकर उसके कंधे पर सर रखी तो नील ने मुस्कुरा के अपनी बाहों में ले लिया। एक हाथ से उसे संभाले और दूसरे हाथ से ड्राइविंग करते हुए वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में वो घर आया और स्वरा को गोद में लेकर अंदर आया तो अपूर्वा वहीं थी। उसने स्वरा को देखकर कहा, ये ठीक तो है ना? कोई हंगामा तो नहीं किया? नील ने कहा, नहीं, सो गई है। चले मैं कमरे में छोड़ डाल दूं। ये बोलकर वो उसे कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। नील जाने लगा तो अपूर्वा ने कहा, थैंक यू नील जी। नील मुस्कुरा के वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अपूर्वा ने स्वरा को कंबल ओढ़ाया और उसके बगल में लेट गई। सुबह का वक्त, अपूर्वा का कमरा। अपूर्वा स्वरा को पकड़ के सो रही थी। उसकी आंख खुली तो उसने देखा स्वरा उसके सीने में बच्चों की तरह सर छुपा के सो रही थी। उसने धीरे से उसके सर को पकड़ के तकिए पर रखा और खुद उठकर वॉशरूम में चली गई। वो नहा के आई तो बाथरोब पहन रखा था। बालों को टोवल से साफ करते हुए वो बाहर आई और कहा, स्वरा तो अभी तक सो रही है। दिव्या से कुछ मांग के पहन लेती हो। वैसे भी कॉलेज जाने में लेट होगा अगर घर गई तो। वैसे भी अभी कोई जगह नहीं होगा। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला तो उसी वक्त साहिल ने दरवाजा नोक करने के लिए हाथ उठाया था। साहिल ने उसे देखा तो आंखें फेल गईं। अपूर्वा ने उसे देखा तो घबरा के आंखें बड़ी हो गईं। साहिल ने उसे देखा, उसके बालों से पानी टपक के उसके गर्दन पर आ रही थी। बाथरोब में वो काफी दिलकश लग रही थी। अपूर्वा जल्दी से दरवाजे के पीछे गई और झांकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह यहां पर? मिस्टर राठौर, साहिल ने कहा। हाय, इतनी प्यारी सुबह। काश ये नजारा रोज मिले देखने के लिए। वैसे आपके लिए कपड़े, हमें पता है आपको जरूरत होगी। ये कहते हुए उसने एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके ये कहने पर वो बोली, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए, मैं दिव्या से ले लूंगी। कुछ पहनने के लिए? साहिल ने कहा, नहीं, आप ये पहनेंगी जो मैं लाया हूं। लो, इसे पहन के नीचे आओ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। अपूर्वा ने कहा,
तो जाओ ना, यहाँ क्या खटीडे है? जाओ, जाकर खाओ। आप लेंगी या मैं अंदर आ जाऊं? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा तो अपूर्वा ने उसके हाथ से बैग लिया और दरवाजा बंद कर दिया। साहिल ये देखकर हंस दिया। अपूर्वा ने बैग में से कपड़े निकाल के देखा तो उसमें चूड़ीदार सूट और दुपट्टा था। वो देखकर वो मुस्कुरा दी और कपड़े पहनने लगी। वो रेडी होकर आई और स्वरा को उठाते हुए बोली, स्वरा उठ जा, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। ये बोलकर वो जाने लगी तो स्वरा ने कहा, अम्मा यार, एक कप चाय दे दो सर, बहुत दर्द हो रहा है। अपूर्वा ने बाहर जाते हुए कहा, आप पहले नहा लें, रिलैक्स लगेगा और आओ, चाय देते हैं। ये बोलकर वो नीचे चली गई। नीचे आई तो देखा साहिल रेडी होकर हॉल में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और किचन में चली गई। साहिल बात करके देखा तो उसे अपूर्वा नजर नहीं आई। वो किचन में गया तो देखा अपूर्वा चाय बना रही थी और साथ में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वो उसके दिए हुए सूट में काफी अच्छी लग रही थी। साहिल को देखकर वो बोली, आप यहाँ क्या खडीडी है? जाए जाकर बैठे, मैं चाय भिजवा रही हूँ। उसकी बात पर साहिल ने कदम आगे बढ़ा दिया और उसके पास जाकर उसे पकड़ के अपने पास खींच लिया। अपूर्वा उसके इस रिएक्शन पर चौंक गई। साहिल उसे देखते हुए बोला, क्या बात है बीवी, आप तो अभी से बीवी वाले आर्डर देने लगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आपके शैतान वाली हरकत कर लें। वैसे काफी खूबसूरत लग रही है आप मेरे दिए तोहफे में। अपूर्वा ने उसे देखकर कहा, आप कभी कुछ शांति से नहीं कर सकते हैं, जब देखो डरा देते हैं हमें। चौड़े पहले तो कोई आ जाएगा। उसके ये कहने पर साहिल ने कहा, आने दो मुझे क्या। उसके ऐसे कहने पर अपूर्वा ने उसे देखकर कहा, बेशर्म आप हैं मैं नहीं, इसलिए छोड़े मुझे, छोड़े। उसकी बात पर वो साहिल ने अपने गालों को आगे करके कहा, अच्छा चलो, गुड मॉर्निंग कहो, जल्दी से मैं जाकर चुपचाप बाहर बैठ जाऊंगा। अपूर्वा उसकी हरकत पर उसे ध्यान से देखने लगी। उसके गोरे गाल और हल्के से झपकते हुए आंखों को देखकर अपूर्वा जैसे कुछ देर में उसके चेहरे में खो गई। साहिल उसे ऐसे खोए हुए देखकर उसके गालों को चूम के कहा, आपका हूं मैं बीवी, देख सकती है आप, लेकिन ऐसे अभी देखेंगी तो मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में। उसकी बात पर अपूर्वा उसे मुंह बना के देखकर बोली, जी, आप कुछ भी बोलते रहते हैं, मेरे देखने से आपको लेट कैसे होगा? साहिल ने अपने दोनों हाथ उसके कमर के चारों तरफ कसते हुए कहा, अब आप मुझे अपनी इन प्यारी नजरों से देखेंगी, फिर आपका मन खराब होगा। क्या पता आप मेरे नजदीक आना चाहे, तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि आपका हक है आप मेरे पास आए, उकसाए मुझे। ये कहते हुए वो उसके होठों की तरफ देखने लगा। अपूर्वा उसे धक्का देकर दूर खड़ी हुई और बेलन उठाकर उसे दिखाते हुए बोली, क्या बकवास करते रहते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं, शर्म नहीं है जरा सा भी? बाहर जाए, आप चाय ला रही हूं मैं। साहिल ने उसे देखकर कहा, बीवी ये क्या हरकत है, आप तो जंग पर उतारू हो रही है, गलत बात, सुबह सुबह ये सब नहीं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा तो अपूर्वा ने कहा, साहिल जी वहीं रहे और बाहर निकले। हाय, इतने प्यार से मेरा नाम लेकर कहेंगी तो मुझे जाना पड़ेगा, चले कोई नहीं जाता हूँ। ये बोलकर वो मुड़ा और अपूर्वा ने बेलन नीचे करके चाय की तरफ देखा। तभी साहिल झटके से मुड़ा और उसके गालों को चूम के बोला, गुड मॉर्निंग बीवी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया। अपूर्वा गाल पर हाथ रख के मुंह खोले उसे जाते हुए देख रही थी। फिर उसके होठों पर एक दबी दबी सी मुस्कान आ गई। इधर स्वरा अभी तक उठी नहीं थी, वो आराम से सो रही थी। नील रेडी होकर उसके कमरे के सामने खड़ा था, उसके हाथ में पैकेट था। वो अंदर गया तो देखा स्वरा आराम से सो रही थी। उसने पैकेट सोफे पर रखा और उसके पास जाकर उसे देखा तो उसे रात की बात याद गई। वो उसे सोच के मुस्कुरा दिया। उसने कहा, कितनी शांत लगती है मेरी लेडी, डॉन सोते हुए, और जाग जाए तो किसी तूफान से कम नहीं है ये। वैसे जाग जाए अब आप, आपके बिना कुछ कमी लग रही है। ये कहते हुए वो उसके बगल में बैठा और दोनों तरफ हाथ रख के उसके ऊपर झुक के बोला, स्वरा उठो। स्वरा कुनमुना के बोली, सोने दो ना अप्पू, मेरा सर भारी हो रहा है। नील ने उसके गालों को चूम के कहा, वो तो होगा ना मिसंधी तूफान, कल आपने गुस्से में पी जो लिया था इतना। वैसे आप उठे मुझे, आप शांत पसंद नहीं आ रही हैं। उसकी बात पर स्वरा ने नींद में ही कहा,
तुम्हारी आवाज उस सड़ू नील सिंह राठौर की तरह आ रही है। जाओ, अच्छा अब सोने दो। ये कहते हुए उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो नील ने उसे घुर के देखा और उसके दूसरे गाल को चूम के कहा, मैं सड़ू हूं, और आप? उसकी इस बात पर स्वरा ने आंखें खोली और सामने देखकर अपना मुंह उसकी तरफ किया तो सामने नील को देखकर वो हैरान हो गई। आप यहाँ पर? ये कहते हुए वो उठने को हुई तो नील ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के बिस्तर से लगा दिया और उसके ऊपर झुक के बोला, मेरी जान, वैसे गुड मॉर्निंग। ये कहते हुए उसने इस बार उसके होठों को चूम लिया। स्वरा की आंखें फैल गईं। उसने कसमसा के कहा, ये क्या हरकत है, छोड़ दे मुझे और जाए। हम ठीक है, किस मी और से गुड मॉर्निंग टू मी। मैं चला जाऊंगा। उसकी बात पर वो बोली, क्या पागल हो गए हो आप? चुपचाप जाओ नहीं तो मुंह तो ढा दूंगी। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाए, आपकी मैडम इंतजार कर रही होंगी। उसकी सुनकर उसने झुक के उसके होठों को वापस से चूम लिया और कहा, गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला हूँ। स्वरा उसे घुर के गुस्से में देखे जा रही थी। तभी दिव्या की आवाज आई, स्वरा उठ गई क्या तू? उसकी आवाज पर स्वरा ने नील की तरफ घबरा के देखा। नील आराम से उसे देखे जा रहा था। क्या होगा? क्या दिव्या नील और स्वरा को देख लेगी? क्या अपूर्वा के दिल में जज्बात जाग रहे हैं? जानने के लिए पढ़ते रहे। आशिकी आ गई।